नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे साला दर्पण पर। एक नया ऑप्शन है जो ट्रांसफर वाउचर बच्चों को दे होती हैं, उसके अंदर हमें विद्यार्थियों की दूरी है वो अपडेट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में जानेंगे कि वो किस तरह से होती है, उसकी क्या प्रोसेस है। स्वागत है आपका राजस्थान स्कूल स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल में। दोस्तों सबसे पहले हमें जो गूगल क्रोम के अंदर अपने विद्यालय के साला दर्पण पेज होता है उससे ओपन कर लेंगे साला दर्पण को। वहां से साथियों हम लॉगिन ऑप्शन पर जाएंगे, जो अपने विद्यालय की आईडी और पासवर्ड और कैप्चा लगाकर अपने विद्यालय की साला दर्पण आईडी है वो लॉगिन कर लेंगे। साला दर्पण आईडी लॉगिन करने के बाद साथियों हमारे पास ये होम पेज आएगा। इसके अंदर वर्किंग रोल है साथियों, वहां से हम अपना पीओ का रोल है वो ओपन कर लेंगे। जैसे ही पीओ का रोल ओपन करेंगे साथियों तो यहाँ पर हमें अलग अलग ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। इसमें ऑप्शन आएगा योजनाएं, जो योजनाएं स्कीम्स का ऑप्शन होता है उसके अंदर जाएंगे। वहाँ पर साथियों हमें लाडो पोर्टल, ट्रांसफर वाउचर और न्यू सेलेक्ट पाठ्य पुस्तक दिखाई दे रहे हैं। उसमें साथियों हम ट्रांसफर वाउचर पोर्टल पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारे पास जितने आपका और आपके अंडर जितने स्कूल हैं वो आ जाएंगे और ऊपर लिखा है ट्रांसफर वाउचर विकल्प को परिवर्तन करने तो विद्यालयों की सूची, यानी कि आपके अंडर जितने स्कूल है वो स्कूल का वो डिटेल्स आ जाएगी, नाम आ जाएगा। उसके बाद आपको जिस भी विद्यालय की विद्यार्थियों की दूरी है वो चेंज करनी है, अपडेट करनी है, तो आप उसके सामने लिखा है चयन करें, उस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही साथियों चयन करें पर क्लिक करेंगे तो मैं वो उस विद्यालय का डैशबोर्ड है वो ओपन हो जाएगा साला दर्पण में। ये हो गया। इसके अंदर साथियों ऊपर लिखा है इस कार्य को अविलंब पूरा करें, यदि दूरी सही नहीं है तो उसे अपडेट करें। इस मॉड्यूल के द्वारा सिर्फ एक बार, ये साथियों बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप किसी विद्यार्थी की सिर्फ एक बार ही दूरी अपडेट कर सकते हैं। अगर आप इस उस बार भी अगर आपने गलती कर दी तो आप दोबारा उस विद्यार्थी की दूरी अपडेट नहीं कर सकते। और ये पूरा कार्य साथियों पीओ के पास है, विद्यालय खुद से नहीं कर सकते हैं। सिर्फ पीओ आपके अधीन विद्यालय वो आपको लिख कर देंगे लेटर पैड के ऊपर, तभी आप पीओ विद्यालय वो दूरी अपडेट कर सकते हैं। उसके बाद साथियों यहाँ पर ऑप्शन आता है क्लास और सेक्शन का। जैसे हम क्लास और सेक्शन सेलेक्ट करेंगे तो 100 स्टूडेंट की लिस्ट आएगी। उसके बाद उन विद्यार्थियों के नाम आ जाएंगे जो उस क्लास के अंदर हैं और हमें उनकी दूरी है वो अपडेट करनी है। अगर किसकी करनी है तो यहाँ पर साथियों ऊपर आ गया विद्यार्थी का नाम, फिर आ गया पिता का नाम, उसके बाद कक्षा आ गई, फिर आ गया पूर्व में से विद्यालय से निवास स्थान की दूरी, यानी जो पहले दूरी अपने साला दर्पण पर दर्ज कर रखी है वो दिखा देगा यहाँ पर। फिर साथियों अगला ऑप्शन आएगा विद्यालय से निवास स्थान की दर्शाई गई दूरी किलोमीटर में। अगर आप है वो कितनी दूरी है वो दिखाना चाहते हो। अगर मान लीजिए पहले आपने 2 किलोमीटर दिखा रही थी, आप उसको 1 करना चाहते हो, या पहले 1 थी अब उसको 2 करना चाहते हो। उसके बाद आता है साथियों विद्यालय से निवास स्थान की दर्शाई गई दूरी यदि सही है तो कारण बताएं सर। अब उसको हमें कारण चयन करना होगा कि हम क्यों दूरी है वो अपडेट कर रहे हैं। तो पहला है कि घर परिवर्तन हो गया, घर पहले कहीं और था बाद में कहीं और हो गया। फिर है विद्यालय परिवर्तन हो गया। और फिर आता है गलत प्रविष्टि में संशोधन की, हमने पहले गलत एंट्री कर दी थी और अब हम उसका संशोधन करना चाहते हैं। उसके बाद साथियों आएगा पात्रता का कारण का चयन करें, यानी कि विद्यार्थी के निवास स्थान से 1 किलोमीटर की परिधि में विद्यालय नहीं है, या विद्यालय है तो वो स्वेच्छा से पढ़ रहा है, या उसके कोई भाई बहन है वो पढ़ रहे हैं 1 किलोमीटर की विद्यालय की दूरी से। तो इसके अंदर जो भी आपका उचित कारण है पात्र स्टूडेंट के लिए जायज है वो सिलेक्ट करेंगे। और उसके बाद साथियों में तो सामने एक्शन का बटन दिख रहा है अपडेट, उसके अपडेट के बटन पर क्लिक करेंगे। इस तरह साथियों सभी विद्यार्थियों की जिन जिन की आपको दूरी चेंज करनी है वो दूरी चेंज कर सकते हैं। लेकिन इसके अंदर एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है साथियों कि आपको किसी भी विद्यार्थी की दूरी चेंज करें तो ये बात ध्यान रखें कि सिर्फ उस विद्यार्थी की एक बार ही दूरी अपडेट कर सकते हैं आप। अगर आपने वो एक पहली बार दूरी अपडेट की और वो या अगर आपने गलत कर दिया है तो फिर आप उसको अपडेट नहीं कर पाओगे। इस तरह साथियों विद्यालय से निवास स्थान की दूरी का कारण अपडेट कर, जैसे आप अपडेट पर क्लिक करोगे तो आपके पास ये मैसेज आएगा कि आपने दूरी है वो अपडेट कर दी है। इस तरह साथियों में जो साला दर्पण पोर्टल पर नया ऑप्शन है, पहले बहुत दिक्कत होती थी दूरी अपडेट के लिए, सीबीओ से को लेटर लिखना पड़ता था तभी दूरी अपडेट होती थी। इस तरह हमें जो पीओ लॉगिन पर ऑप्शन दिया है तो इस तरह विद्यार्थियों की दूरी है वो अपडेट कर सकते हैं। अगर साथियों वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन भी दबाएं। धन्यवाद दोस्तों।